हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। धनतेरस में कुछ न कुछ खरीदने का हर परिवार का रिवाज है। हमारी शास्त्रीय मान्यता भी है कि हमें धनतेरस में कुछ सामग्री अवश्य खरीदनी चाहिए। धनतेरस के ही दिन भगवती लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा भी खरीदनी चाहिए। ऐसे में आज हम आपको बतलाने वाले हैं 6 ऐसी वस्तुएं जिनके खरीदने से आपके घर में वर्ष पर्यंत धन धान्य की अभिवृद्धि होगी, कर्ज नहीं आएगा, आय के साधन बढ़ जाएंगे, व्यापार की वृद्धि होगी, जो पैसा कमाया नहीं उसकी प्राप्ति होगी और जो कमा लिया वह लंबे समय के लिए संचित हो जाएगा। इस बार का धनतेरस कुछ खास होने वाला है। 10 नवंबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा और 10 नवंबर को शुक्रवार है, यानी लक्ष्मी का दिन है। धनतेरस के दिन हम ऐसी 6 वस्तुओं को खरीदने की बात बतलाने वाले हैं जिससे आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आय की वृद्धि हो जाएगी, धन संपदा और वैभव की अभिवृद्धि वर्ष पर्यंत होती रहेगी और कमाए हुए धन का बचत भी होगा। वो 6 वस्तुएं क्या हैं, आइए आपको बतलाते हैं। धनतेरस के दिन सबसे पहली सामग्री खरीदिए पान का पत्ता। 5 पान के पत्ते को खरीदिए और इन पान के पत्तों को दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी को अर्पित करिए। दीपावली पूजन के बाद जब आप पुराने लक्ष्मी और गणेश के विग्रह को विसर्जित करने के लिए जाएं तो साथ में यह पान के पत्ते भी लेकर के जाएं और इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से वर्ष पर्यंत आपके घर में सुख, शांति, प्रेम और सौभाग्य की अभिवृद्धि होती रहेगी। दूसरी सामग्री है धनिया। हम धनतेरस के दिन कोई ना कोई बर्तन जरूर खरीदते हैं और उस बर्तन को खाली लेकर के चले आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप अपने जरूरत के अनुसार धनतेरस के दिन बर्तन मत खरीदिए। आप मुहूर्त के लिए बर्तन खरीद रहे हैं, आप अपनी राशि के अनुसार बर्तन खरीदिएगा और जब आप बर्तन खरीद करके आए तो उसके अंदर धनिया भर करके ले आए और उस धनिया को भगवती लक्ष्मी को अर्पित करिए। ध्यान दीजिएगा कि इस धनिया को खाना नहीं है। दीपावली की पूजा के बाद इस धनिया को आप गाय को खिला सकते हैं। खड़ा साबुत धनिया लेना है आपको बाजार से और धन्वंतरी पूजा के दिन, धनतेरस के दिन जो भी बर्तन आप खरीदते हैं, लोटा, ग्लास, कटोरा, जो भी खरीदें, उसमें भर करके धनिया आप अपने घर में ले आइए। धनिया खुशहाली का प्रतीक होता है। धनिया अपने घर में धनतेरस के दिन लाने से वर्ष पर्यंत आपके घर में शोक नहीं होगा और खुशहाली बनी रहेगी। धनतेरस के दिन लाने वाली तीसरी वस्तु है लक्ष्मी चरण। जोड़ा लक्ष्मी चरण खरीद करके ले आइए और उस लक्ष्मी चरण को पहला जो दाहिना पैर है वह आपके मुख्य द्वार पर लगा दीजिए और जो दूसरा पैर है, बायां पैर है, उसे जिस स्थान पर आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करने वाले हैं दीपावली के दिन, उसके द्वार पर लगा दीजिए। माना जाता है कि लक्ष्मी के चरण जहां चिन्हित होते हैं वहां अखंड सौभाग्य और अखंड वैभव की वृद्धि होती रहती है। तो आप अपने घर धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण जरूर लाइएगा। अब धनतेरस के दिन लाई जाने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, वह चौथी वस्तु मैं आपको बता रहा हूं, वह है लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा। बहुत से परिवारों से यह प्रश्न आते हैं कि आचार्य जी, हमारे घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, तो क्या मैं बाजार से मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अवश्य फिर खरीद के लाएं? बिल्कुल खरीद करके लाइए। दीपावली के दिन मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी की पूजा का दिव्य फल प्राप्त होता है। इसलिए धन्वंतरी पूजा के दिन, धनतेरस के दिन बाजार से मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी अवश्य खरीद करके लाइए और प्रत्येक वर्ष लाना है आपको। लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है तो पिछले साल के जो लक्ष्मी और गणेश जो मिट्टी वाले हैं उनकी पूजा के पश्चात दीपावली के अगले दिन विसर्जन किया जाता है। उसे बहते हुए पानी में अथवा मिट्टी के किसी स्थान पर या वृक्ष के तल में उसको दबा दिया जाता है या प्रवाहित कर दिया जाता है। तो लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की प्रतिमा धनतेरस के दिन अवश्य खरीद करके लाइए और दीपावली के दिन उनकी पूजा करिए। इससे आपके घर में अष्ट लक्ष्मी की सिद्धि होगी। आपका धन धान्य हमेशा भरा रहेगा, आपका भंडार परिपूर्ण रहेगा।
पांचवी चीज जो मैं बतलाने वाला हूं वह बहुत ही अद्भुत वस्तु है, वह है झाड़ू। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आपके घर में जो झाड़ू, जिसे अंग्रेजी में ब्रूम स्टिक कहते हैं, वह झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। जिस प्रकार लक्ष्मी के आने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार झाड़ू से आपके घर की पूरी गंदगी दूर हो जाती है। झाड़ू यदि आप धनतेरस के दिन खरीद करके लाते हैं तो आपके मन के समस्त मैल दूर हो जाते हैं, आपका मन पवित्र हो जाता है और पवित्र स्थान में, पवित्र मन में ही शुभ और लाभ की स्थिति बनती है। तो इस धनतेरस आप अपने घर झाड़ू जरूर खरीद करके लाइए और ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से लक्ष्मी की प्रतिमा या धन, वैभव, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आप किसी को दिखाते नहीं हैं, दिखाना नहीं चाहिए, उसी प्रकार से झाड़ू को भी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि वह प्रथम दृष्टया किसी को दिखे नहीं। घर के स्वामी को भी सामने ही पड़ी हुई झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। तो धन्वंतरी पूजा के दिन, धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी का प्रतीक झाड़ू खरीद करके लाइए। लक्ष्मी को हम लोग हमेशा सोना और चांदी ही समझते हैं, लेकिन लक्ष्मी केवल सोना, चांदी, रुपया, करेंसी ही नहीं है। लक्ष्मी अन्न भी है। लक्ष्मी गोधन, गजधन, वाजधन, तमाम प्रकार के धन की चर्चा की गई है, उसमें अन्न की भी बात आती है। तो अन्न की वृद्धि कैसे हो, इसका भी यत्न आपको धनतेरस के दिन करना है। वर्ष पर्यंत आपके भंडार में कभी भी अनाज की कमी न हो, अन्न की कमी न हो, इसके लिए आपको धनतेरस के दिन खील बताशे खरीद करके ले आने हैं। दीपावली के आने तक धान की फसल, चावल की फसल तैयार हो जाती है और नए फसल से बने हुए खील खरीद करके लाने से आपके घर में वर्ष पर्यंत अन्न की कभी कमी नहीं होती। भगवती अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, अष्ट लक्ष्मी की कृपा बनती है, वसु की कृपा प्राप्त होती है। तो आप धनतेरस के दिन खील और प्रसाद के रूप में बताशे खरीद करके ले आइए। खील और बताशे खरीदने का बड़ा ही अद्भुत फल कहा गया है। तो इस प्रकार से इन 6 वस्तुओं को यदि आप धनतेरस के दिन खरीद करके लाते हैं और दीपावली के दिन पूजन में इसका बहुविध प्रयोग करते हैं, तो वर्ष पर्यंत आपके सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की भी वृद्धि होती है, अन्न और वैभव की कभी कमी नहीं रह जाती है। आशा करता हूं आपको आज का यह कार्यक्रम बड़ा ही रुचिकर लगा होगा। ऐसे ही रुचिकर कार्यक्रम हम प्रतिदिन लेकर आते हैं। आप उन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूं तो मैंने अपनी चेष्टा के अनुसार समस्त विषयों का समावेश इस कार्यक्रम में कर लिया है, फिर भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अथवा स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।